हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 2 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरसो द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो ललन टॉप बातें कराएंगे वो लास्ट में वीडियो के होंगी, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का, 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है। तो गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली जो भारतीय महिला गोल्फर हैं उनका नाम है अदिति अशोक। और जो स्वर्ण पदक जीता है वो किसने जीता है, तो युबोल ने जीता है जो थाईलैंड के प्लेयर हैं। तो याद रखेंगे युबोल थाईलैंड के हैं। और सिल्वर मेडल अदिति अशोक ने प्राप्त किया है। मेंस शॉट पुट फाइनल में गोल्ड किसने प्राप्त किया है, तो तजिंदर पाल सिंह ने जो शॉट पुल फाइनल है उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और मेंस की जो 300 मीटर की स्टीपल चेज रेस होती है उसमें गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है, तो अविनाश साबले ने इसमें जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे। शूटिंग में टोटल कितने मेडल प्राप्त हुए हैं, तो शूटिंग में 22 मेडल प्राप्त हुए हैं भारत को, जिसमें 7 गोल्ड प्राप्त हुए हैं, 9 सिल्वर प्राप्त हुए हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं। तो याद रखेंगे टोटल 22 मेडल हो गए, 7, 9, 6। टेनिस मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड किसे प्राप्त हुआ है, तो रोहन बोपन्ना को जो है मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। ऋतुजा भोसले को जो है गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। स्क्वैश में गोल्ड किसने जीता है, तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर जो है स्क्वैश में गोल्ड मेडल जीता है। 41 वर्षों के बाद गोल्ड किस फील्ड में आया हुआ है, तो घुड़सवारी में जो है 41 वर्षों के बाद में भारत ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 के लिए रुइक्सियांग झांग को चुना गया है। ये कहाँ के हैं, तो ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रोफेसर हैं। तो याद रखेंगे इनके बारे में, रुइक्सियांग झांग। ठीक है। इनकी राशि कितनी प्रदान की गई है, तो $10,000 इसमें राशि प्रदान की जाती है। जो ये पुरस्कार है सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार, इसकी शुरुआत 2005 से होती है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। संत रामानुजम के जन्मदिन पर मनाया जाता है 22 दिसंबर को। तो याद रखेंगे। एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो लुइस कैपर्ली को प्रदान किया गया है। अर्जेंटीना के हैं ये। और ये एबल पुरस्कार है किस फील्ड का है, तो गणित में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती मनाई जाती है इनकी भी। तो याद रखेंगे महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में इनका जन्मदिन होता है। तो याद रखेंगे। और इनकी पत्रिका महात्मा गांधी की पत्रिका है नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और हरिजन जो है महात्मा गांधी की पत्रिका है नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और हरिजन। इनकी पुस्तकें कौन सी हैं, तो हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इनका निधन कब होता है, तो गांधी जी का निधन होता है 30 जनवरी 1948 को इनका निधन होता है। समाधि स्थल जो है राजघाट में इनका समाधि स्थल बनाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में देखते हैं। इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1904 को और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने हैं। इनका जो निधन है 1966 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में इनका निधन हो जाता है। इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान। इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ बनाया गया है, तो विजय घाट में इनका जो है समाधि स्थल बनाया गया है। तो याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है, तो जो मालदीव के भी हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू, जो चीनी समर्थक हैं। याद रखेंगे डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू। तो ये मोहम्मद सालेह के स्थान पर ये जो है राष्ट्रपति बने हैं। चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो सी जिनपिंग है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल जो है अलग करता है मालदीव जो है मिनिकॉय को। मालदीव की राजधानी क्या है, तो माले मालदीव की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन के दौरान बनाया गया है, तो जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ये 106वां संविधान संशोधन के तहत ये अधिनियम बनाया गया है, जिस पे राष्ट्रपति जो हस्ताक्षर कब करते हैं, तो 26 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो याद रखेंगे 128वां संविधान संशोधन जो बिल पेश किया गया है किसके द्वारा किया गया है, जो कानून मंत्री हैं हमारे अर्जुन मेघवाल, उनके द्वारा ये बिल पेश किया गया है। तो याद रखेंगे लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिला की सीटें कितनी प्रतिशत आरक्षित की गई हैं, तो 33% सीटें जो है आरक्षित की गई हैं।
लागू कब होगा, तो 2026 परिसीमन के बाद जो है ये लागू होने वाला है। समयावधि 15 साल के लिए बढ़ाया गया है, 33% जो आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह कब मनाने की घोषणा की गई है। तो जो आकांक्षी ब्लॉक हैं उनमें संकल्प सप्ताह मनाने की घोषणा की गई है 3 से 9 अक्टूबर तक की, तो याद रखेंगे। और जो इसकी शुरुआत है वो किससे हो रही है, तो भारत मंडपम से इसकी शुरुआत हो रही है। आज जो आकांक्षी ब्लॉक हैं वो कितने हैं हमारे, तो 112 आकांक्षी ब्लॉक हैं। राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है, तो सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो जो राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर है उसका जो उद्घाटन है गांधीनगर गुजरात में किया गया है। नाइपर क्या है, तो नाइपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च जो है इसका फुल फॉर्म होता है नाइपर का, तो याद रखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च। स्थापना कब होती है, तो 1998 में 7 शहरों में इसकी स्थापना होती है नाइपर की। स्थायी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है, तो जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया जाता है स्थायी भवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है के एन शांता कुमार को नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे के एन शांता कुमार, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए है और ये सेकेंड टाइम ये इसके अध्यक्ष बन रहे हैं, तो याद रखेंगे। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना होती है 1947 में। पीआईबी के हेड कौन है, तो वो हैं मनीष देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहाँ प्रारंभ हुई है, तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ की गई है, जहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बघेल। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1500 रुपये प्रतिमाह जो है वैसे प्रदान किया जाएगा। केवल 10 वर्ष के लिए ये जो है सहायता योजना प्रदान की जा रही है। गोधन न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है, तो याद रखेंगे ये जो गोधन न्याय योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी है, तो 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली जो दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है वो नेपाल बन गई है। किसके खिलाफ, तो मंगोलिया के खिलाफ जो है इसने 300 रन जो है बनाए हैं, तो याद रखेंगे। और इसमें नए रिकॉर्ड बने हैं, तो कौन से रिकॉर्ड बने हैं, 9 गेंद में हाफ सेंचुरी दीपेंद्र सिंह ने बनाई है। रिकॉर्ड जो 34 गेंदों में शतक कुशाल कल्ला ने बनाया है। 9 गेंद शायद या 10 गेंद आप लोग कंफर्म कर लीजिए, 10 गेंद में शायद हाफ सेंचुरी इन्होंने बनाई है दीपेंद्र सिंह ने, 9 गेंद या 10 गेंद में। तो रिकॉर्ड जो है 34 गेंदों में शतक बनाया है कुशाल कल्ला ने बनाया है, तो ये इन लोगों के लिए बड़ी अचीवमेंट है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 1 तारीख 1 घंटा एक साथ एक पहल जो का पूरा जो देश में आयोजन हुआ है, तो याद रखेंगे। जो स्वच्छता के साथ सेवा अभियान के अंतर्गत 1 तारीख 1 घंटा 1 पहल का जो है पूरे देश में जो है आयोजन हुआ है, तो याद रखेंगे इस योजना का जो है। तो आगे शुरू करते हैं अवार्ड्स के बारे में। तो पहला अवार्ड है हम लोगों का KR गौरियम्मा अवार्ड्स 2022। ये किसे प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर एलिडा गुएरा को प्रदान किया गया है जो क्यूबा की सोशल एक्टिविस्ट हैं। UN हैबिटेट अवार्ड 2023 जागा मिशन उड़ीसा के लिए प्रदान किया गया है जो स्लम उन्नयन मिशन के लिए चलाया गया था। असम वैभव पुरस्कार डॉक्टर तपन सेगिया को प्रदान किया गया है जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। गोल्डन कैलासा अवार्ड ये नारेरा फिल्म को प्रदान किया गया है जो एक राजस्थानी फिल्म है, जिसके निर्देशक कौन है, तो दीपांकर प्रकाश इसके निर्देशक हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 71वां मिस यूनिवर्स 2022 किसे प्रदान किया गया है, बोनी गैब्रियल अमेरिका की हैं। नंबर 1 पुलिस थाना जो है वो अस्का पुलिस थाना गंजाम जिला को प्रदान किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है, तो उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम के लिए ये जो है प्रदान किया गया है। पद्म विभूषण कितने लोगों को प्रदान किया गया, तो 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। श्रीनिवास वर्धन अमेरिका के हैं। बालकृष्ण दोषी गुजरात, जाकिर हुसैन महाराष्ट्र के लिए, एस कृष्णा जो है कर्नाटका, दिलीप महालनोबिस पश्चिम बंगाल, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के लिए जो है इन लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। ग्रैमी अवार्ड रिकी केज को प्रदान किया गया है। तीसरा एल्बम का डिवाइन टाइटन्स है, तो याद रखेंगे रिकी केज को प्रदान किया गया है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 किसे प्रदान किया गया है, डॉक्टर पैगी मोहन को। राजा राम मोहन राय 2023 पत्रकार हैं AB के प्रसाद उन्हें प्रदान किया गया है, डॉक्टर राजा राम मोहन राय 2023 का अवार्ड।
पत्रकार ABK प्रसाद। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हरियाणा पुलिस को प्रदान किया गया है। प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 डेविड चिप्परफील्ड को प्रदान किया गया है। व्यास सम्मान 2023 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी को प्रदान किया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास को प्रदान किया गया है। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 बेंगलुरु को प्रदान किया गया है। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट आसिफ शेख नेपाल को। एबल पुरस्कार तो ये किस में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, किसे प्रदान किया गया है, लुइस कैफर्डी को ये प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर जम्मू कश्मीर के लिए प्रदान किया गया है। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 तपोवन असम NGO को, ये एक NGO है यहाँ पे, तो उसके लिए प्रदान किया गया है। जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो ईसा अंबानी को जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड प्रदान किया गया है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसे प्रदान किया गया है, किरण नादर और N चंद्रशेखरन को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। द ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल ये किसे प्रदान किया गया है, जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्हें प्रदान किया गया है। और ये जो सम्मान है द ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल ये पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो भारत बायोटेक को प्रदान किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो नंदिनी गुप्ता को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। संतोखवा मानववादी पुरस्कार सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आशा भोसले जी को प्रदान किया गया है। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। फिल्म फेयर का जो 68वें नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड था, तो वो किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया है, तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए प्रदान किया गया है। एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट और एक्टर हैं राजकुमार राव। लाइफ टाइम अचीवमेंट ये किसे प्रदान किया गया, तो प्रेम चोपड़ा को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। चेन्नई वर्ल्ड अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो चेन्नई मेट्रो के अवार्ड प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। और जो प्रित्जर अवार्ड 2023 है वो किसे प्रदान किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए जो है ये प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल सीड्स पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है 2023 का, तो ये फातिमा असरार को प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। और लॉरियस अवार्ड 2023 ये किसे प्रदान किया गया है, तो लॉरियस अवार्ड 2023 जो स्पोर्ट्समैन में लियोनेल मेसी और स्पोर्ट्स वुमेन में सैली फ्रेजर जमैका की हैं जो उन्हें प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो योगी आदित्यनाथ जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। सागर श्रेष्ठ सम्मान कोचीन पोर्ट को प्रदान किया गया है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 किस फिल्म को किया गया है, तो भगवान भरोसे को, जिसके डायरेक्टर हैं शिलादित्य बोरा। पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ यहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है किसे प्रदान किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पिडनोव को द टाइम शेल्टर के लिए इसके लिए प्रदान किया गया है। जॉर्जी गोस्पिडनोव कहाँ की हैं, तो ये बुल्गारिया के हैं। आईफा अवार्ड 2023 ये कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है, तो UAE में इसका आयोजन हुआ है। किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया है, तो दृश्यम 2 के लिए। एक्टर ऋतिक रोशन के लिए कौन सी फिल्म, विक्रम वेदा में इनकी एक्टिंग के लिए। एक्ट्रेस आलिया भट्ट को उत्कृष्ट जो उपलब्धि है वो किसे प्राप्त हुई है, तो कमल हासन को ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल किसे प्राप्त हुआ है, तो शांति अभियान में ये प्रदान किया जाता है। किसे प्रदान किया गया है, शिशुपाल सिंह, सांवला राम बिश्नोई और साबिर ताहिर अली। तो जो शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई राजस्थान के हैं, तो याद रखेंगे इन तीनों लोगों को ये डैग हैमर स्क्वाड मेडल प्रदान किया गया है। 76वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल किसे प्रदान किया गया है, तो पाल्मे डी और अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, एनाटॉमी ऑफ द फॉल फिल्म के लिए प्रदान किया गया है। और जो इसके डायरेक्टर हैं वो हैं जस्टिन ट्रैड, इसके डायरेक्टर हैं। मानद पाल्मे डी और अवार्ड माइकल डगलस को प्रदान किया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को ये प्रदान किया गया है। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को सूर्यवंशम उनके लिए प्रदान किया गया है। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना के लिए प्राप्त हुआ है, तो याद रखें। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का प्राण वायु देवता पेंशन योजना ये किसके द्वारा शुरू की जाती है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की जाती है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चिरंजीवी बीमा योजना राजस्थान द्वारा। इंदिरा महिला स्मार्टफोन योजना कहाँ शुरू की गई है, तो ये राजस्थान में शुरू की गई है। आगे देखते हैं त्यौहार और उनसे संबंधित राज्य। केर पूजा कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये त्रिपुरा में। बोनालू उत्सव तेलंगाना में। हेमेश
लद्दाख में, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, भूमचू उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है, अंडोरी या मक्खन महोत्सव तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, खारची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है, रज उत्सव उड़ीसा में, सिंथन स्नो जम्मू कश्मीर में, सियांग उनिंग अरुणाचल प्रदेश में, चेर चेरा छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल में विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच रहे हैं जो सर्बिया के रहने वाले हैं। फीमेल ने प्रदान किया गया है आर्यन सबलिंका को, जो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, बेलारूस की हैं ये। और दूसरे नंबर पे है फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है, तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। मेल में नोवाक जोकोविच विजेता रहे हैं और फीमेल में ईगा स्विएटेक पोलैंड की जो है वो विजेता रही हैं, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं तीसरे नंबर का विंबलडन ओपन, ये जो है सबसे पुराना जो है ग्रैंड स्लैम है, जिसकी शुरुआत जो है 1877 में होती है। ग्रास कोर्ट पे ये खेला जाता है। मेल में जो विजेता रहे हैं कार्लोस अलकराज रहे हैं जो स्पेन के हैं, और फीमेल में मार्केस आंद्रोसोवा जो चेक गणराज्य की हैं, इसमें विंबलडन ओपन में विजेता रही हैं, तो याद रखेंगे। यूएस ओपन चौथा कौन सा है, तो यूएस ओपन है, नोवाक जोकोविच इसमें विजेता रहे और फीमेल में काको गॉफ जो है इसमें विजेता रहे हैं, तो याद रखेंगे। तो 3 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन में मेल में कौन है, तो ये है नोवाक जोकोविच, और विंबलडन में कौन है, तो कार्लोस अलकराज है, तो याद रखेंगे चारों चीज़ें। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। आगे देखते हैं डूरंट कप, ये कौन विजेता रहा है, तो मोहन बागान क्लब जो है इसमें जो है विजेता रहा है, ठीक है। किसके खिलाफ, तो ईस्ट बंगाल जो है इसमें उप विजेता रहा है। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 इसका जो होस्ट किसने किया, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसे होस्ट किया है। जो विजेता रहा है वो स्पेन रहा है, किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ जो है ये जो है जीता है। रणजी ट्रॉफी कौन जीता है, तो सौराष्ट्र जीता है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप का विजेता कौन रहा है, भारत रहा है, और उप विजेता लेबनान रहा है। संतोष ट्रॉफी तो इसमें विजेता कौन रहा है, तो कर्नाटक इसमें विजेता रहा है, और जो उप विजेता है वो मेघालय है, तो याद रखेंगे। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाले शहर कौन से हैं, तो वो है गाजियाबाद और इंदौर है। मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी कहाँ स्थापित किया गया है, सांची मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे नामीबिया से 8 चीता लाए गए थे। मध्य प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। थीम क्या है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है यहाँ का जो है इसके तहत जो है शुरू किया गया है। यहाँ पे जो यूनिटी मॉल है उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी एक ही जगह पे। यूपी का यूनिटी मॉल कहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं, तो लखनऊ, आगरा और वाराणसी में ये शुरू किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं घास के मैदान और उनसे संबंधित देश। वेल्ड्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो साउथ अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पंपास अर्जेंटीना में। पुस्ताज हंगरी में। लानोज वेनेजुएला में। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे देखते हैं शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं 8। कौन कौन से हैं हमें, तो वो देखते हैं। कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, सत्रिया, ओडिसी और मणिपुरी, ठीक है। तो याद रखेंगे। कुचिपुड़ी कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में। कथक नॉर्थ इंडिया में। कथकली केरला में। मोहिनीअट्टम केरला में। भरतनाट्यम तमिलनाडु में। सत्रिया असम में होता है। ओडिसी उड़ीसा में। मणिपुरी मणिपुर में। जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कितनी है, तो शास्त्रीय भाषाएं हैं 6। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया जो है हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो याद रखेंगे। तो अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रहे जीलैंडिया का संबंध किससे है, तो ये एक 8वां महाद्वीप है, प्रशांत महासागर में स्थित है, जो 94% समुद्र के अंदर है और 6% ऊपर है। जो 6% है उस पर न्यूजीलैंड बसा हुआ है, तो याद रखेंगे। जो जीलैंडिया महाद्वीप है वो उस पर जो है न्यूजीलैंड बसा हुआ है, जिसके पीएम कौन है न्यूजीलैंड के, तो वो हैं क्रिस हिपकिंस हैं, तो याद रखेंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को इसमें 44वां स्थान प्राप्त हुआ है, और ये 16 क्रम का सूचकांक जारी किए गए हैं, जिसमें 132 देश टोटल शामिल हैं। 132वां स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो अंगोला को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 है, तो ये किसके द्वारा ये दिया जाता है, तो ये बौद्धिक संपदा है, जो वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये दिया जाता है रैंक। इसकी स्थापना जो 1967 में होती है, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जो बौद्धिक संपदा है हमारी वो कौन कौन सी हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये हमारी बौद्धिक संपदा हैं। 19वें हांगजो एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जो विजेता पुरुष टीम का सदस्य कौन है, तो वो हैं सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा, शिवा नरवाल जो है इसमें विजेता रहे हैं। 50 मीटर राइफल्स में गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है, स्वप्निल, ऐश्वर और अखिल ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है।
टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक यूनिवर्सिटी किसकी हैं? तो अमेरिका की सर्वाधिक यूनिवर्सिटी हैं। चौथे नंबर पे भारत का स्थान आता है, जिसमें भारत की 91 यूनिवर्सिटी शामिल है, और पाँचवें स्थान पे चाइना है। तो याद रखेंगे, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है वो रैंकिंग है, उसमें 108 देशों की 1000 से अधिक जो यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हैं। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, और 2000 से इसकी शुरुआत होती है। 2023 में इसकी थीम क्या रही है? तो यूज हार्ट नो हार्ट जो इसकी थीम है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। रेबीज जो है हाइड्रोफोबिया कहलाता है, और ये किस वायरस के कारण होता है? तो रैबिडो वायरस के कारण होता है। इसका जो टीके की खोज है वो लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो याद रखेंगे, हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को जो है 56वां स्थान प्राप्त हुआ है, और जो टॉप पे है वो स्विट्जरलैंड है। तो याद रखेंगे, जो ये रैंकिंग है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। हाल ही में किन देशों ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकुन का अनावरण किया है? तो ताइवान ने हाइकुन का अनावरण किया है। ये चाइना को काउंटरफिट करने के लिए ये जो है इसका अनावरण किया गया है। ये जो है इस विशाल मछली के नाम पे इसका जो है नाम रखा गया है हाइकुन, जो मछली उड़ सकती है। हाल ही में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये रूस में आयोजित किया गया है। होस्ट कौन कर रहा है? तो रूस और म्यांमार इसे होस्ट कर रहा है। और म्यांमार कैसा कंट्री है? तो गोल्डन पैगोडा कंट्री है। जो इस जो ये अभ्यास हो रहा है इसमें भारत भी इसमें हिस्सा ले रहा है। तो याद रखेंगे, FTX क्या है? तो फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ये क्यों शुरू किया जा रहा है? तो आतंकवाद को रोकने के लिए ये जो है युद्धाभ्यास हो रहा है। तो याद रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे PET 46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो प्लास्टिक बोतल डिस्ट्रक्शन से इसका संबंध है। जो PET 46 है, किसी खोज किसने की थी? तो कील यूनिवर्सिटी जर्मनी की है, इसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। PET क्या है? तो पॉली इथाइलेट टेराफ्लेट जो है इसका फुल फॉर्म है, और जो प्लास्टिक से बनती है जिसका विक्टर नहीं होता है उसके लिए जो है PET 46 जो है एंजाइम जो है इसके संबंध खोजा गया है, जो उसका डिस्ट्रक्शन करेगा। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए MS स्वामीनाथन का उपनाम क्या है? तो उन्हें जो है हरित क्रांति के जनक के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं ये MS स्वामीनाथन हैं, और इन्हें जो है पहला विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। पद्म विभूषण भी इन्हें से सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला जो चौथा राज्य है वो कौन सा बना है? वो त्रिपुरा बना है। अन्य कौन है? 3, तो वो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये 3 अन्य राज्य हैं जो कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ कर चुके हैं पहले ही। चौथा जो है त्रिपुरा बन गया है। तो याद रखेंगे, त्रिपुरा के CM कौन है? तो मानिक शाह हैं। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है, और जिसकी स्थापना कब होती है? तो 1972 में इस राज्य की जो है स्थापना होती है। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कोक बरोक यहाँ पे भाषा बोली जाती है। खारची पूजा और केर पूजा जो है यहाँ के फेस्टिवल हैं। हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड के मसूरी में इसका उद्घाटन हुआ है। हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है? तो ईरान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ईरान की कैपिटल है तेहरान, और जो यहाँ का मरुस्थल है उसे डस्टेलुट बोला जाता है। SCO का संघाई सहयोग संगठन का यह 9वां सदस्य बना है। और रामसर कन्वेंशन कहाँ पे हुआ? तो ये भी ईरान में हुआ है। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ है। नूरी रॉकेट कहाँ का है? तो ये साउथ अफ्रीका का है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।